अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो यहाँ जी हम सुबह लेट ही उठे क्योंकि रात को लेट सोए। मैं खैर सुबह उठी थी, अब्बू जी को नाश्ता वगैरह दे के मैं फिर सो गई। अब्बू जी ने भी सवा दिता तो फिर असी उठे तकरीबन 10 बजे और फिर मैं यहाँ पे नाश्ता मंगवाया स्पेशल वाले जो थे अचारी चने और साथ में हलीम, साथ में जो थे रोगनी नान, स्पेशल वाले रोगनी नान लगवाए। तो ये जो चने हैं ये जी फ़रा के बड़े फेवरेट हैं। तो मुझे नहीं था पता, जब मैंने मंगवाए तो फिर उसने बताया कि जब मैं आती होती थी, मतलब मेरी तो शादी हो गई उस तो बाद भी खैर फ़रा तो आती रहती थी यहाँ पे अम्मी से मिलने के लिए, अब्बू जी से मिलने के लिए। तो मुझे बता रही थी कि जो है ना मामी जान मेरे लिए ये स्पेशल मंगवाती होती थी ये वाले चने, और जब कोई जाता होता था विहाड़ी तो तब भी उसके हाथ भी फ़रा के लिए चने अम्मी लाजमी भिजवाया करती थी। तो मैं कहा चलो भाई, मैंने तो पता नहीं, मैं तो वैसे ही मंगवाए ने है ना। तो यहाँ पे हमने सारा नाश्ता जो था वो हमने डिश आउट किया। तो हलीम है बड़ी मज़े दी पर बड़ी करारी, पर मैं कहती हूँ कि एक बारी खाओ तो बस शुरू शुरू शाम शुरू शुरू शाम वाला काम जो है ना वो शुरू हो जाता। तो यहाँ से मेरे से जी थोड़ी गिर गई, तो इसको फिर हमने जो था कर लिया साफ़। खैर सालन डोली जाता होंदा है, चावल भी डिग ही जाते होंगे ने, जैसे तुसी डिश आउट करो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो यहाँ पे जी हमने बनाई लस्सी, साथ में पानी रखा बर्फ़ डाल के। तो यहाँ पे नाश्ता लग चुका था और मैं कह रही थी सबको कि आ जाओ भाई तो नाश्ता करो आके। नाश्ता जो है इधर सहन में ही हम कूलर लगा के अब्बू जी के कमरे में और जो है वो नाश्ता करते बड़ा मज़ा आता है। ये देखें जी यहाँ पे है, देखो कैंडीज़, फ़रा की कैंडीज़, नाश्ते के बाद की कैंडीज़। ये देखें कितनी रंग बिरंगी गोलियां जो ये खाती हैं। तो यह खा के तो कितने बंदे नूं भुख लगनी है, इन्हां नाल ही ढिड भर जाता है। सही वसीम दी भैन है तू ऐसे। शाबाश। ये देखो कितनियां गोलियां, भाई अल्लाह बचाए ऐसी दवाइयों से। और दोपहर को जी यहाँ फिर हमने फ्रूट की लगाई ट्रे, आलू बुखारे सन ते जामन सन, आड़ू सी ते अंब वो सी बह के खाधे। फिर यहाँ पे जी मैंने गूंदा आटा क्योंकि अब्बू जी ने खानी थी रोटी। तो तंदूर से नहीं मैं मंगवाती रोटियाँ, पिछले साल तो जब मैं इधर थी मैं तंदूर से मंगवाती थी, लेकिन बाहर की अभी जो आटा है तंदूर की रोटी उससे भी अब्बू जी का पेट जो है ना वो अपसेट रहता है। तो फिर मैंने घर में ये आटा गूंद के घर में ताज़ी रोटियाँ बना के अब्बू जी को देती हूँ। तो यार देखो अम्बा दी कैसी टीशी लगी ही जे जब हम छोटे होते थे ना तो हमारी पुप्पो जो मुल्तान वाली वो भिजवाती होती थी आम। तो हमारी अम्मी ने ना एक कमरे में रख देने, पुप्पो जी ने कहना जी मसाला लग गया है, इन्ना ना ज़रा थोड़े दिन पे रहन देना। तो उस कमरे से कोई खुशबू आती होती थी बड़ी ज़बरदस्त। तो यहाँ 12:10 हो गए हैं। तो हम मुल्तान भी छुट्टियों में जाके रहते होते थे अपनी पुप्पो जी के पास। तो उनका ना उनकी जहाँ पे कोठी थी वहाँ पे सारे उस कोठी के अंदर ना आम के दरख्त थे। तो मैंने अपनी आंखों के साथ देखा हुआ है, अपनी आंखों के साथ है, किसी की सुनाई हुई गल नहीं। सांप यूं लटकते हुए दरख्तों के ऊपर चीखा मार के दौड़ी दा सी अंदर। सांप जो है ना वो कहते हैं कि आम के पौधे के ऊपर ना आशिक है। तो यहाँ जी सना भी खैर से आ गई। 10:30 मेरी अख खुली, एसी लगाया सी तो एसी दा ना वो आउटडोर च चलन दिया। अच्छा वो दुकान दे नहीं है तो गलबात अच्छा होती है। चलो जी अब्बू जी का खाना लेके चलो, पंखा चला। हाँ मेहमानों तो नाश्ता लेट किया ना, अब्बू जी ने तो सुबह का मेहमानों से पहले का किया हुआ नाश्ता। ठहर मैं खोल दिया, चल अंदर आ जा सीधरा, पंखा कूलर बंद करे अंदर आ जा, एसी ऑन इधर। वो गर्मी चावल लेती है। हाँ जी हाँ टिंडे गोश्त ए सलाद जी, अब्बू जी सलाद नाल लाजमी खाया करो। मैं बोला मैं क्या मैं हाँ की सी फरा जी आएंगी ना ठीक हाँ हो गई तो मिलने आओ। असल में ठीक हो गई, ये असल में आ गई आप बिल्कुल ठीक हो गई है। ये बिल्कुल ठीक को ठंड पड़ गई नहीं सीधा सारे सना ने जुतियां दे वाह बस मेरा सोहणियां पुत्र पईयां। नाश्ता नहीं किया मुझे शैल है आके दो। ओ बस दूसरा नंबर मेरा और एफबीआर वाले नंबर मेरा बंद कर देता है कि तू टैक्स नहीं देनी। मैं कहा मेरी एकड़ी तो जाए दादा साहब मैं टैक्स देना है। हाय मैं तो ये जी हमने बैंगन वाला सूट पहना हुआ है, आलू में चापी पा लेंगे तो आलू बैंगन बन जाएगा। बिल्कुल बैंगन नहीं लग रही। मुझे बड़ा सोहना सूट ही है। ये जैलबरी का है। हाँ वेरी सस्ता नाइस 3000 ਦਾ 3 ਪੀਸ ਘਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। वेरी नाइस। इन दसो को सही ने घर पाने वास्ते इन्ना विच दसा कि तानू ना गर्मी नहीं लगदी। आई तेनू बता दांगी। अच्छा टिंडे करेले कद्दू बैंगन हमने पहना हुआ है, तू आलू ले लें तो फिर तू रोटियां पका ली तो रख के खावांगे।
ਇਹਨੂੰ ਪਰਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਪਲ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। अच्छा ये टूथपिक है ਇਹ ਬੁੱਚੀ ਦਾ ਹੈ। ये जी फरा रिंग मेरे लिए लेके आई हैं। हाँ, ये मेरे है मेरे। ये लें जी फरा जी लेके आई हैं कद्दू शरीफ हिना जी के लिए। नहीं कद्दू शरीफ नहीं हो रंग वे जबरदस्त। है ना, ਵਧੀਆ। मैं कहती हूँ क्या बात है। उड़ के पई उड़ के जिवें नहीं ये वे मैं कहती मेरी बाजी ਦੇ ਸੂਟ ਬਹੁਤੇ ਪਿਆਰੇ ਜਲਦੀ ਤੇ ਆਗ ਲਗਾ ਰਹੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ बहुत ਉਹ प्यारा है ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪੀ ਵੀ ਪਾਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ए अबू जी मेरा है। तो यहाँ पे जी हम खाने लगे थे खीर, रात को नहीं थी खाई क्योंकि खाना ही लेट खाया था। तो अबू जी सो के उठ गए हुए हैं, अब हम सारे इधर बैठे हुए हैं कमरे में। सना भी इधर ही है, फराज जी जो हैं वो लेटी हुई हैं, उन्होंने आराम करा रहे हैं क्योंकि कल इन्होंने वापस जाना है तो अज आराम करेंगे तो कल इन्हों का सफ़र जो है ना वो सुकून का गुजरेगा। तो अभी मैं इनको लेके जाऊंगी इन्हीं की गाड़ी पे बाहर सैर करवाने और गाड़ी चलाऊंगी मैं खुद। मैं कहती हैं हाय ए मेरी यूके की ड्राइविंग वे वे के डाटे डरे हुए थे। तो ये देखें जी हम जाने लगे हैं बाहर। मैं इधर से बैठ तो मैं जी फिर इनको लेके गई आइसक्रीम खिलाने के लिए और ये बड़ी मज़े की आइसक्रीम थी, मैंगो एंड कुल्फ़ा। एक स्कूप मैंगो दा ते एक स्कूप कुल्फ़े दा। तो बड़ा ही जी इनको मज़ा आया माशाल्लाह से। ये चेक कर ले इनके काम, आइसक्रीम खाई जा रही है। ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਤਰਜਾ ਕੁੜੀਏ वे मैंने कैसी जगह लगी है। जब आपकी शुगर लो हो तो आइसक्रीम खाएं 2 स्कूप, 3 नहीं सिर्फ 2। वो गड्डी दी हवा क्यों गर्म उसके आती बाद है? काम तमाम फिर गड्डी गर्म क्यों है दी? नहीं ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ गड्डी चलेगी तो ऐसी चलेगी। मैं अगो लेके जावांगी ਤੁਹਾਨੂੰ। ये वो कितना सा उखंड है केड़े पासे ले आके मैं बेल्ट बनन लगी उन्हें लग रहा है उधर की ये हाजी इब्राहिम केयर सेंटर डॉक्टर मोहम्मद अकरम का। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद अकरम इधर आ गया हुआ है, मेहरबानी। कितने का बढ़ने से चलो भाई अब आप लोगों को लेके चलूं, लंबा झूटा दिलाऊं, लंबा झूटा। नहीं ये अंदर बड़ी गर्मी सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फोन मेरा ना तप गया। चलो जी आ जाओ बिस्मिल्लाह लंगो भाई लंगो तुसी। हिना जी आपकी ब्रेकें बहुत गंदी हैं। बहुत आप पिछला बंदा आगे आके बह जावे है। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਕੀ ਬ੍ਰੇਕੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਲਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਲਟ ਲਾ ਕੇ ਪੈਣਾ। क्यों की हो जाता है मिनट ਨਹੀਂ बाद। ਸਾਡੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੈਫਟ ਤੇ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਆਹੋ वो 10 मिनट बाद वाइपर चला देती है। ਆ ਵਾਈਪਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। हिना जी आप पाकिस्तान में गाड़ी चला सकती हैं? ਲੈ ये ना कोई आपकी कंप्लेन ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ। हिना जी आपको कंप्लेन ना कर दे कि हिना जी ने गाड़ी चलाई रूल तोड़ा पाकिस्तान नहीं नहीं मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है जी। मेरे को कीनिया ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ यूके ਦਾ। वाह वंडरफुल I have 3 license। हैट्रिक Yes 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 वही मैं कह लोकी इथे ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। भाई लोगों के तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। चर्चे होंगे तो नाम होगा, नाम होगा तो चर्चे होंगे। वाह वाह। तो बस जी अभी हम जा रहे हैं अब घर। मैंने कहा इनको ज़रा लंबा चक्कर लगवाऊं। फ़रा को बड़ा अच्छा लग रहा था, बाहर निकले हुए थे हम लोग, ज़रा उसका भी थोड़ा जड़ा है ना कि कहते हैं आबो हवा बंदे दी चेंज हो जाए। घर में तो वो हर टाइम अपने घर में कमरे में बस लेटी रहती हैं और बंदा फिर सोच ही जाता है। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा कि वो ख़ुद भी आ गई और थोड़ी उनकी रेस्ट भी होगी। मैं जाती फिर वो मेरी खिदमत लग जाते क्योंकि बास तो उन्होंने आना नहीं सी। तो अच्छा ही हुआ है कि वो फिर ख़ुद ही आई हैं साथ। अबू जी से भी उन्होंने मिल लिया। तो बस सना भी जो है आज वापस जाएगी और फ़रा जो हैं वो एक पेटी लाई थी भाईजान के लिए अम्बों की और एक सना की, और सना जो है वो अपनी भी ले जाएगी और भाईजान की भी। तो वापसी पे फिर जो है ना उनको वो दे देगी। तो बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा था। बाकी जो लोग नहीं थे साथ उनकी कमी बड़ी महसूस हुई। जब मेरे छोटे भाई की शादी थी ना तब हम सारी कज़नें, तब वो लास्ट टाइम था। तू गाल ही काट छड़ी है वो कहती हां की
काम ही मुक गया। काफी मुक गया। एक बार तुम लोगों के साथ आई हूँ, तुम लोग मुझे जलील कर रही हो, गंदी बच्चियां ना हो तो। कहाँ लेके जाऊँ, घर ले जाऊँ? अबू जी के पास। मैंने ऐसे तेन क्या कि भी तू आ जा। अबू जी ने खाना मेरे कुल्फे, अबू जी ने मेरे कुल्फे। नहीं बच्ची तेरे छाड़े आंदे असी। और आज तो गर्मी भी इतनी थी शदीद किस्म की। ये लोग तो सारा दिन मैंने एसी चला के इनको कमरे में बिठाई रखा है। मैं कहा भाई बाहर कोई ना आवे, ऐ ना हो कि फ़रा जो है ना वो आई हैं तो वो फिर बीमार हो जाए। तो बस मैंने तो इनको रेस्ट ही करवाई है कि आराम से सुकून से रहें। खाती पीती तो वो कुछ है नहीं है। सुबह नाश्ता भी मैंने उनको ज़बरदस्ती करवाया है। दोपहर की रोटी उन्होंने फिर नहीं खाई, तो मैंने कहा चलो मैं फिर आपको ले जाती हूँ बाहर, तो चल के जो है ना आइसक्रीम खा के आते हैं। शुक्र है कि वो उनसे खाई गई है। तो यहाँ पे जी हम पहुँच चुके हैं घर, और जैसे ही हम घर पहुँचे तो अब्बू जी मुझे पूछते हैं पुत्र मेरे वास्ते की लैके आए हो। उन्होंने लग रहा सी मैं उन्होंने वास्ते भी आइसक्रीम लैके आवांगी। मैं कहा तुहाडे वास्ते मैं कुछ नहीं लैके आई, फिर तुहाडी जिहड़ी ना तबीयत ख़राब होएगी। सना चली है वापस। टॉफियाँ ले ली, टॉफियाँ। बाऊ जी को चलो मैं कह लिया बाजी बाज तक छोड़ आऊं। आहो शामा रख लिया नहीं सारियां। तो शाम को जी फिर मैंने सबके लिए रोटी बनाई। फ़रा ने तो खाना खाया नहीं, वो 6 बजे की सोई और वो सुबह उठी कहीं जाके तकरीबन 8-9 बजे, क्योंकि कल रात को जी उनके पेट में दर्द शुरू हो गई हल्की हल्की। उन्होंने फिर मेडिसिन खाई अपनी, तो मुझे लगता है कि उनकी मेडिसिन में कोई ऐसी गोली है जिसकी वजह से कि उनको नींद आती है, ताकि वो तकलीफ़ कोई पेन किलर ऐसी है। तो वो तो फिर उनका दिल भी नहीं था कर रहा कुछ भी खाने को। उन्होंने दोपहर का भी खाना नहीं खाया, सिर्फ सुबह का उन्होंने नाश्ता खाया हुआ था, और फ्रूट भी वो नहीं खाया, उन्होंने फ्रूट को भी बिल्कुल नहीं खाया। तो यहाँ पे जी सुबह दूध वाला दूध दे गया था, ये अगले दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पे मैं दूध जो है उसको बॉयल करके रखूँगी, क्योंकि हले ड्राइवर जड़ा वे वो भी बस उठन वाला है और उसने उठ के चाय पीनी होती है। तो मैंने कहा चलो मैं दूध बॉयल कर दूँ तो सिद्रा उठेगी, फिर वो उसको नाश्ता वगैरह जो भी उसने मतलब कि चाय वगैरह वो सुबह पीता है, नाश्ता तो जब सब उठेंगे तो फिर सब इकट्ठे करेंगे। तो आज मैंने सोचा हुआ था कि नाश्ता जो है ना मैं आज भी बाहर से ही लेके आऊँगी। आलू के पराठे हमारे यहाँ पे बनाते हैं, बड़े ताज़ा और फ्रेश और बड़े मज़े के, साथ में उनका अचार होता है, साथ में रायता होता है और बहुत ही मज़े का। तो मैं कहा चलो आए ने तो इन्होंने ना बाहरों नाश्ता करावांगे। तो अब्बू जी भी उठ गए हुए हैं और बस वो कुछ ढूंढ रहे थे, जो कि बाद में वो किचन में आए तो मैंने लब गया, मैंने लब नहीं गया, हाय हाय मेरा दिमाग भी ख़राब होया है। वो यासीन ढूंढ रहे थे अपनी, तो मैं यहाँ पे दूध को बॉयल कर रही हूँ। तो बस जी अब्बू जी यासीन पढ़ेंगे, फिर मैं इनको दूंगी नाश्ता। तो अज अब्बू जी भी लेट उठे ने, क्योंकि इनकी 2 दिन जो फ़रा के आने से पहले जो तबीयत ख़राब थी तो वो बहुत ज़्यादा उनको थकावट और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई थी, वरना ये तो उठ जाते हैं सुबह 5:30 बजे। तो अब्बू जी भी आज उठे थे 7:15 बजे, और मैं ख़ुद परेशान हो गई कि हले तक उठे क्यों नहीं। मैं बार बार इन्हों चैक करती पई सा, हालांकि साढ़े कमरे में ही सुते सन। तो सना भी उठ गई हुई है, वो उठ के लगी हुई थी सफाइयाँ करने। तो मैं क्या चलो सुबह सुबह मेहमानों के उठन तो पहला सारे काम शम हो जान तो हम लोग भी फारिग हो जाए। तो बस यही है रूटीन। मुझे किसी ने कहा हुआ था कि आपकी सेम रूटीन है, बोरिंग भी लोग हैं। तो देखें घर में लोग कितने हैं, और घर में तो फिर रूटीन यही होती है। और तो मेरे को तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जड़ी मैं तानू दहावां, क्योंकि जो चल रहा होता है यही है। बल्कि ये मैं व्लॉग बहुत कम बनाती हूँ, गर्मी इतनी होती है कि तुसी कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। और बस मैं और अब्बू जी हम ज़्यादा नाश्ता करके हम लोग सो जाते हैं। हम लोग 12 बजे उठते हैं। 12 बजे अब्बू जी ने लंच करना है तो उनको लंच मैं करवा देती हूँ, किसी दिन वो नहीं भी उन्होंने करना होता, और मैं तो ख़ुद नहीं करती इतना, कभी कभी कर लेती हूँ। तो फिर हम लोग सो जाते हैं, फिर हम लोग उठते हैं 4 बजे। तो मैनू दसो उस दौरान मैं की कंटेंट बनावा। तो अब्बू जी ने जी यासीन पढ़ ली, दुआ वगैरह उन्होंने मांग ली। यहाँ पे मैंने निकाला उनका इंजेक्शन, तो ये मैं उनको दूंगी उनकी इंसुलिन जो कि वो लगाएंगे। और फिर योगर्ट सुबह उन्होंने बस खाना होता है। अंडा और जो ब्रेड है वो किसी किसी दिन डॉक्टर ने कहा है कि आप इनको बीच में देना शुरू करें, क्योंकि अंडा जो है वो इनके लिए ज़रूरी है। तो वो बस इसीलिए बंद कर दिया हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा घबराहट जो हो रही थी
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ भी चेंज कर ਦਿੱਤੀਆਂ डॉक्टर्स ने। तो बस अब जो है किसी किसी दिन जिस दिन खुद कहते हैं उस दिन मैं बना देती हूँ। ये बड़ा शानदार दही आता है, पक्का चल रहा है, कहीं आवाज़ नहीं आनी, मुझे फिर वॉइस ओवर करनी पड़ती है। खाइयाँ होंगे पे ने बाहर, अपने मेहमान उठते हैं, फिर उनको नाश्ता वगैरह देंगे। आज मेहमान में चले जाएँ। अभी के साथ लेते हैं जी योगर्ट के साथ शक्कर। हेलो अबू जी। ਗੱਡੀ ਲਾਇਆ हाँ जी, ये मिक्स कर लो। चलो, ये मेरे कपड़े जो फरा लेके आई थी उनको मैं उतारूं, ये कल श्रिंक किए थे सिद्रा ने। चलो जी आ जाओ, ये भेजूंगी मैं दर्जी को, साथ इसके कोई अच्छी सी लेस लगवाऊंगी। ये देखो कितने शानदार हैं, शानदार। बैठक में अच्छा दरवाज़ा खुला है बैठक का, ड्राइवर सो रहा है इधर। देखो जाके फरा उठी है कि नहीं। मैं और फरा जी हम जा रहे हैं नाश्ता लेने के लिए। नहीं अबू जी मैं गड्डी लेके जावांगी, गड्डी फरा दी गड्डी लेके जावांगी ना। आ जाओ भाई आ जाओ, चलें तो चलते हैं। नाश्ता लेके आए, आज इन्होंने चले जाना है, मैं कहा चलो नाश्ता जो है ना अच्छा सा वो हम लेके आते हैं। तो फ़रा को जी अभी भी काफ़ी वीकनेस है, चलने में जो है उनको हेल्प चाहिए होती है। अगर वो 2 स्टेप खुद भी लेती हैं ना तो वो बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाती हैं, चक्कर आने लग जाते हैं। वो अभी मुझे लगता है शायद मेडिसिन का असर है, क्योंकि अभी तो उनकी मेडिसिन चल रही हैं। तो ज़ाहिर है कि जिन्नियां दवाइयां तुसी खाई जाओ, हर दवाई का अलग अलग जड़ा वे वो साइड इफेक्ट है, तो एक दूसरा नाले कमज़ोरी भी है। रिकवर करने में अभी इनको काफ़ी टाइम लगेगा, अभी इनके और स्कैन होने हैं। तो सिद्रा जी घर थी अबू जी के पास और मेरे साथ जा रही थी। जो बच्ची आई हुई है मेरे पास है ना, उसको बड़ा शौक़ है कि मैं देखूं बाजी गाड़ी कैसे चलाती हैं। उसको यकीन नहीं था आ रहा कि मुझे गाड़ी चलानी आती है। तो इतनी खुश हो रही थी, कहती बाजी मैंने जाना है आपके साथ, मैनू गड्डी विच जुट्टा चाहिए। मैं कहा चल आ जा, तेनों मैं जुट्टा दवा के लियाऊं। तो बड़ी खुश, कहती मैं अपने पिंड में जाके सबको बताऊंगी कि बाजी गाड़ी चलाती हैं। तो ज़ाहिर है कि यहाँ पे पाकिस्तान में जैसे गांव हैं वहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट नहीं है कि औरतें जो हैं वो गाड़ी चलाएं। तो कई दफ़ा जो है छोटे छोटे बच्चे देख के शोर मचाते हैं, जहाँ पे कोई औरत गाड़ी चलाती हुई गुजर जाए तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ दौड़ देने गड्डी दे पिछे। तो ये भी ऐसे ही खुश हो रही थी, कहती बाजी तुसी साडे गाँव दे विच आवो ना ते साडे ते गाँव वाले पागल हो जान। मैं कहा ना ना पागल नहीं करना किसी को। तो यहाँ पे जी हम आए थे पराठों की दुकान पे, और यहाँ पे ये देखें आलू वाले पराठे इस तरह से सामने बनाते हैं, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश, बड़ा साफ़ ऑयल होता है। और सर्दियों में तो यहाँ पे आपको मूली वाले पराठे भी मिलते हैं, और इनका मसाला इतना मज़े का होता है। तो ये मैं और सना जो है हम ये पहले मंगवा के खा चुके हैं। सना मेरी बहन का नाम भी है, और जो बच्ची मेरे पास आई हुई है मेरी हेल्पर उसका नाम भी सना है। तो तुसी कन्फ्यूज़ ना हो जाइयो, मैं तुहानू तां दसदी पई हां कि अगे मेरे व्लॉग विच बहुत सना 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 तुसी सुनोगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। ये वेदर बढ़िया ना तो मौसम ठंडा है। आहो, यहाँ पे जी लस्सी बनाई है, ये देखो लस्सी ऐसी शानदार बनती, कोई मज़ा आता है नमकीन लस्सी पीने का। वसीम दी अम्मी ना जीरा भुन के ना वो भी लस्सी च पाते ने। आहो आहो, उन्होंने थोड़ा जिहा कर लेंदे ने, क्रश कर लेंदे, बड़ी मज़े दी। जो मैनू लैन आए सा ना भानली, नहीं उन्होंने आंटी का खाना बहुत हाँ भानली नूं भी बड़ा पसंद है। कहते ने भाई वसीम दी अम्मी खाना बड़ा मज़े दा बनाते ने। हाँ इन्ना वसीम दी अम्मी भानली बड़ी तारीफ करते हैं खाने की, कहते आंटी खाना बड़ा मज़े दा बना, बड़े गर्म है सिद्धरा। चलो आ जाओ
तो सुबह जी वो जो बच्ची है मेरे पास है ना, वो गई थी हमारे साथ जब हम नाश्ता लेने गए, तो अब वो अब्बू जी के पास है घर, और सिदरा जो है वो जा रही है हमारे साथ बर्फ़ी लेने। तो हमारा भतीजा है जी छोटा सा, उसको मीठा बड़ा पसंद है, उसने स्पेशल फरमाइश की कि मेरे लिए जी वहाँ से बर्फ़ी लाजमी लेके आए। तो मैं कहा चलो जी चल के दे वास्ते बर्फ़ी लाइए। तो यहाँ से जी अब हम पियेंगे इमली एंड आलू बुखारे का शरबत। फ़रा को जो है बर्फ़ी ले दी है, तो बस फर्क की जिगर की गर्मी दूर करने के लिए हिना जी ने लिया आलू बुखारे का शरबत। आहो, मैं आख्या जिगर की गर्मी दूर करे और आलू बुखारे और इमली का शरबत पिए। तो बस उन्हें थोड़ी देर तक फिर चले जाएंगे और फिर देखें इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी दोबारा इंशाल्लाह। ले आओ जी, बिस्मिल्लाह करिए। ये देखें जी, ये आए हैं आलू बुखारे का। बहुत शुक्रिया जी आपके आने का। इंशाल्लाह हाँ जी, चलो भाई तुम्हारा हाथ ही। चलो बाजी बैठ गई है। चलो जी, ये फार्म पे नहीं, अभी नहीं फार्म पे, अभी चाचू की तबीयत नहीं है ठीक। चलो जी, पंखा शक्का बंद करिए, अंदर चल के लेटिए। चलो इसको निकालो इधर से, चलो तकिए निकाल लो, तकिए उठा लो। ये वाली हम बिछाएंगे, वो वाली अब धोने के लिए जाएगी, तो ये वाली बिछाती हूँ अपने। ये देखें, ये इस तरह से गिरा लगाई हुई, मुझे लगता है ये रोहमा ने किया हुआ है, तो ये ना बड़ी फिर ठीक रहती हैं, फिट रहती हैं, ये उतरती नहीं है मैट्रेस के ऊपर से। चलो पकड़ो उधर से इसको, हम यहाँ पे ये देखें यूँ, तो ये जैसे फिटेड शीट होती है ना, ये वैसे आ जाती है इसके ऊपर। चलो ये होगी सारी, मैं इधर से प्रेस करती हूँ इसको ऐसे। चलो हेलो, दूसरा तकिया किधर गया देखो तो, उधर जो बास्केट है उसमें तो नहीं है जिसमें बेड शीट्स हैं पीछे उधर पड़ी हुई, जहाँ पे खेलती हो ना बैठ के, उधर एक है ना वो टोकरी, उसमें सारी बेड शीटें हैं, उसमें जाके देखो तो मेहमानों के जाने के बाद जी हम लोग तो सो गए हुए थे, अब्बू जी को लंच दिया था और फिर सो गए, और अब उठे हैं 4 बज गए हैं। मैं कहा उठ के ज़रा बिस्तरे शिस्तरे जो है ना वो चेंज करिए और इस कमरे की सफाई करें, क्योंकि सुबह नाश्ता वगैरह किया, सब फिर लेट उठे, फिर गर्मी इतनी सी, तो वैसे तो कमरा माशाल्लाह साफ़ ही है। तो बस अब मैंने बेडिंग वगैरह हम लोगों ने चेंज की है सारी। है देखो, एक तकिए का कवर नहीं लभदा पिया, वो हुण लभना तो वो रखना है। तो बाहर जो है ना बादल आए हुए हैं, बादल। अब्बू जी फिर रहे हैं सहन में, वो देखें अब्बू जी इधर फिर रहे हैं। तकिए का कवर एक लभदी पई है, तकिए का कवर नहीं है, फिर दूसरा कोई और चढ़ा दो उसके ऊपर। कोई नहीं, केड़ा किसी ने आना है, कोई और चढ़ा दो उहदे ते। अब्बू जी भी नहाए हैं, कपड़े चेंज किए हैं इन्होंने। देखो उत्ते कहते ने जी अगला हफ्ता जड़ा हुण है जड़ा ना बारिशां दा ही है। इदा हुण कवर नहीं लभदा पिया। देखो कपड़े अभी पड़े हुए हैं, अभी मैंने इनको भी देखने, आधे मैंने टेलर को भेज दिए हैं, आधे अभी इधर पड़े हुए हैं जी। यहाँ बैठने लगे हैं, हवा बड़ी अच्छी चल रही माशाल्लाह। चलो अच्छा अच्छा आओ, चलो बह जाओ, ध्यान नाल बैठियो, ध्यान नाल ठहर जाओ। चलो गेट बंद हो गया सी हवा है ना बड़ी, हवा दे नाल बंद हो गया सी। ये देख ऐसे बुलबुले आते हैं इसको। चलो अब्बू जी को दी है जी विटामिन सी, विटामिन सी दी अब्बू को, मैं भी एक पीऊँ अब। अब्बू जी को आया हुआ है जी फ़ोन, अब्बू जी कर रहे हैं फ़ोन। किदा सी बाजी बुच्छी नूं उन्होंने कर दिता है
दिखा क्या है तेरे पास, देख जरा। कली तोड़ ली। अब्बू जी क्या कह रहे हैं? अभी हम जाएंगे बाजार अब्बू जी के साथ। अब्बू जी को लेके जाए रिक्शे पे जाना जी, फ्रूट लैन जाना जी साढ़े नाल, फ्रूट लैन जाना जी साढ़े नाल। नहीं आ जाओ रिक्शे पे, हवा एडी सोहनी चलदी पई है। आहो चलो फिर नहीं चुकदा, फिर हम पैदल टुर जावा। हाँ बाजी है ना, उतो बैठ के पैदल टुर जाते हैं पैदल। तो हम जी पैदल ही जा रहे हैं बाज़ार, मौसम अच्छा है, फ्रूट लेने जा रहे हैं फ्रूट वाली रेड़ी तक पैदल, है ना। इवें डेले फाड़ फाड़ के देखी जाते, हूँ नहीं जाना सी। ये देखो आड़ू लेने गए थे हम लोग। तो बस जी बड़ी गर्मी है आज, तबीयत बड़ी ख़राब हो रही है। तो बस दोपहरी सो के उठी हैं, उस तो बाद ही तबीयत कुछ ठीक नहीं। अभी मैंने हांडी बनानी है। सना से मैंने कहा मुझे अदरक लहसुन प्याज काट दो, तो फिर मैं आऊँ। करेले लेके आई थी मैं उस दिन, जड़े कहले मैं बनाए नहीं सन। कीमा भी पड़ा हुआ है, मैं क्या कीमा करेले बना लवा, है ना। और मैं देखूँगी, पता करूँगी, किसी लेडी का पता करूँ जो आके 2 दिन का खाना बना के रख जाए करे, तो जड़ा 2 कहानियाँ पकवा लवा करा। बाकी चावल बंदा खुद बना लेता है, रोटी बंदा बना लेता है। हांडी का जड़ा ना ज़्यादा वो मसला है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे घबराहट अब शुरू हो गई है। इतने दिन मैं करती रही हूँ पर हुण मेरी एंड हो गई है। तो क्योंकि मैं कभी इस मौसम में आई नहीं, मैं यूज़ टू नहीं है। मैं तो कितने साल हो गए ने इस गर्मी में वेख्या। तो मैं अगर आती भी होती हूँ तो मैं अगस्त में आती होती हूँ। अगस्त में पिछले साल में आई थी मैं, एंड ऑफ जुलाई आई थी, स्टार्टिंग अगस्त के स्टार्टिंग में आई थी। तो तब भी इस तरह नहीं था। अब तो काफ़ी दिन हो गए मुझे आए हुए भी, कि बस करती रही हैं, पकाती रही हैं, आपकी हांडी रोटी करती रही हैं। पर अब जो है ना, अब बस हो गई है। तो मैं देखती हूँ, पता करती हूँ, किसी ऐसी लेडी को रख लूँ जो आके तो खाने में थोड़ी हेल्प कर जाया करे। 2 हांडियाँ जड़ियाँ ना बहुत ने। सना भी इतना नहीं खाती, मैं तो खैर खाती नहीं हूँ दोपहर का, मैं रात का खाती हूँ। हाँ किसी दिन अगर मैंने नाश्ता ना किया हो, फिर मैं कुछ हल्का सा लंच टाइम में मैं ले लेती हूँ, वरना कई दफ़ा मैं रात का भी नहीं खाती। तो गर्मी की वजह से भूख नहीं लगती, बस प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। पानी पी पी के जो है ना मेरा तो उसी से पेट भर जाता है। तो बस जी हिम्मत है तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ हो पकाते हो, पर मेरी तो बस हो गई जे हुण होर नहीं। अपनी तबीयत भी ठीक नहीं है, आंखों के नीचे मेरे ये स्वेलिंग हो रही है जिसकी मैंने आप ही टेंशन पई है। इत्थे तो मैं उन्हीं किसी डॉक्टर को चेक करावांगी, मैं घर जाके इंशाल्लाह अपने डॉक्टर से चेक करवाऊँगी। पता नहीं गर्मी से है, किस चीज़ से है, नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। शुगर चेक की है, शुगर भी मेरी ठीक है, पर नींद जो है ना वो नहीं मैंने समझ आ रही कि नींद क्यों आ रही है। मैं अपने विटामिन भी लेके आई हूँ, मैं वो भी साथ खा रही हूँ। तो बाकी मैंने लगता मौसम की वजह ना ली है।